नमस्कार। आज 5 तारीख और मई महीने की पहली एक्सपायरी वीक है। आज रवि योग है। आज का राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक का रहेगा। मिथुन का चंद्र है और आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है। पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि बाज़ार में गिरावट है, मंदी नहीं है। और बुधवार के दिन राहु काल 12 से 1:30 बजे तक का है और उसके बाद 2:45 बजे से गिरावट आएगी। लेकिन जैसे ही कल गवर्नर साहब ने बोलना चालू किया वो गिरावट आने लग गई और उनकी स्पीच पूरी होने के बाद भी गिरावट आगे जारी रही और निफ्टी ने 17,623 का लेवल नीचे तक का बता दिया। और जब उन्होंने बोलना चालू किया था उस टाइम पे निफ्टी 16,970 से 16,945 और मैं जब तक मैसेज लिखूं तब तक 16,923 आ गई। और तब मैंने लिखा था कि पहला लेवल 16,805 और दूसरा लेवल 16,732, लेकिन उसके भी लगभग 100 पॉइंट निफ्टी नीचे जाके अपना लेवल उसने क्लियर ऊपर लिया। और जो दहशत थी कि फेड ब्याज दर बढ़ाएगा तो उससे बाज़ार पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन अब यही अंतर समझने की चीज़ है। और साथ में बोल दूं मैं कि मेरा वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाज़ार का टाइम है, जल्दी में मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि फेड ब्याज दर बढ़ाने वाला था, वो मालूम था 1 महीने के पहले। और अपने यहाँ आरबीआई के गवर्नर साहब अचानक आके बोलते हैं और उसकी असर होती है। ये चीज़ मेरे को कल बाज़ार पूरा होने के बाद एक दो फ़ोन भी आए और मेरे फेसबुक में भी जो चर्चा हुई उसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने स्टेटस में भी रखा है कि यही अंतर है कि उनके यहाँ 1 महीने से पहले मालूम था और ब्याज दर बढ़ने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ, डाउन जोन्स न बढ़ा। और आप देख रहे हैं कि सिंगापुर निफ्टी करीब 150 से 160 से 174 पॉइंट, मतलब 150 से 220 पॉइंट के बीच में बढ़ी हुई है और 1 घंटे से उसी लेवल पे चल रही। तो यही चीज़ अपने मार्केट में भी होगा कि देखते रह जाएंगे, गैप अप खुलेगा और फिर वहीं पे चिपका रहेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, वहीं के वहीं रहेगा। और मेरे सारे BTST कॉल मैंने कैरी ऑन करने को बोला था पैनिक मत कीजिएगा, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने मेरी बात मानी है तो उनको जो फ़ायदा होगा, काजू कतरी कितनी खाएंगे वो आज देखेंगे। और इसके साथ एक गुजराती में शेयर बाज़ार के लगता हुआ जॉक्स है कि शादीशुदा इंसान अपनी बीवी की बात नहीं मानता उतनी ब्रोकर की बात मानता। मैं ब्रोकर नहीं हूँ और मेरा खाली अपने ज्ञान का आपको लाभ मिले उतना ही मेरा उद्देश्य रहता है। तो साथ में आज 2 सप्ताह से ऐसा हो रहा कि बुधवार को नहीं लेकिन गुरुवार को मेरे मंथली कॉल का रिव्यू देता हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको मैंने सुबह ही मेरे स्टेटस में फेसबुक में और आपको इंडिविजुअल ग्रुप में डाल दिया है। और फिर भी थोड़ा छोटा सा डिस्कशन उसके ऊपर भी लेके चलते हैं कि ACC और इंडियन होटल जैकपॉट कॉल के रूप में दिए हुए हैं और बजाज फाइनेंस, आइसर मोटर, HDFC बैंक, ITC, कोटक, LTTS और टाटा मोटर्स दूसरे शेयर्स हैं। उसमें मज़े की बात यह है कि RSI लेवल देखें तो ACC का 57.38, इंडियन होटल का 63.41, आइसर मोटर का लेवल पर है 44.32 लेवल, मतलब 45 के ऊपर हो तो अच्छा हो। जैसा पिछली बार कोटक का भी मरमर के टच कर रहा था, लेकिन कोटक ने अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 1 सप्ताह में दिया है, जब से मैंने दिया था तब से आज तक। और जो कल रिजल्ट आया दूना उनका मुनाफा था। अगला कॉल अपना HDFC बैंक और कोटक बैंकों में 2 बैंक मैंने लिया हुआ है और दूसरा ITC में मेरा इक्विटी में बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि मैंने 260 बोला था, 259.75 पे तो बंद आया हुआ है। तो 25 पैसे से नीचे बंद आया तो स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया। लेकिन उसके सामने मैंने 300 के 2 ऑप्शन कॉल लेने को बोले थे 75 पैसे के, मतलब ₹1.5 का इन्वेस्टमेंट, कि जहाँ ₹1 के इन्वेस्टमेंट से 3000 का 3200 का लॉट 3200 रुपये वाला करें तो उसकी जगह पे 75 पैसे वाला। लेकिन उसमें ना टारगेट आया ना उसमें ऐसे लीट हुआ है। तो जो लोग लेके खड़े हैं तो आज इतना गैपअप में निफ्टी खुलेगा तो उसको बढ़ाएगा कौन? ITC जिसका वेटेज ज़्यादा है, रिलायंस जिसका वेटेज ज़्यादा है,
और निफ्टी भी अभी मैंने 17,050 का वीकली एक्सपायरी का कॉल बोला था, 15 रुपये चल रहा था, और 10 का एसएल बोला था, वो भी 8 जाके आया है। तो जिन्होंने 2 रुपये से एसएल हिट, मतलब BTST था, तो आज 10:30 11 बजे तक उसका आप टाइम देखिए। यदि कल निकल भी गए और उसकी टेक्निक भी बताई कि एसएल हिट होता है तो क्या एसएल हिट होता है तो सबसे अच्छी बात है कि दूसरी स्ट्राइक में आपको कन्वर्ट होना है, शिफ्ट होना है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण, टाइम कम है फिर भी बताता हूँ कि आप एक ही कॉल से या एक ही शेयर से 10 बार उसमें ट्रांजेक्शन कीजिए तो क्या चांस रहेंगे 80% के। 80-20 का फॉर्मूला लेके चलिए, 80% आपकी सक्सेस है, 20% फेल्योर है, और 80 की उस सक्सेस में 20 का फेल्योर, दूसरा और निकल लीजिए तो नेट आपका 60% का प्रॉफिट रहेगा। लेकिन आप एक ही ट्रेड लेके या एक ही ट्रांजेक्शन लेके बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, और वो नहीं आया तो पूरा 100% चांस है कि आपको कहीं चांस नहीं मिलता है उसको रिकवर करने का या बचने का। लेकिन जब आप उसी सौदे को 10 बार, मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे रोटी और पान उलट फेरट किया जाता है, तो वैसे सौदा भी आप अपना उलट फेर करते रहिए। एक आपको परसेंटेज तय करना है कि आपको कमाना कितना है और कितना लॉस कर सकते हैं। गैम्बलिंग करने आए तो फिर मेरी बातों का कोई नहीं है। यदि आप निवेशक है और व्यापार करना चाहते हैं, जैसे आप दूसरी चीज़ का व्यापार करते हैं तो इस चीज़ का व्यापार कीजिए, लेकिन उसको यदि आप गैम्बलिंग की तरफ से देखेंगे तो फिर आप एक ही बार लेके बैठे रहो। और यदि उसको व्यापार और इन्वेस्टमेंट की तरफ से हो तो जहाँ पे भी गुंजाइश है प्रॉफिट बुक करना तो प्रॉफिट बुक कीजिए, लॉस बुक करना लॉस बुक करके फिर उसका अगला स्टेप SL 7 होते मैंने बताया तो उसका उपयोग कीजिए। कल के 90 की मंडी में सन फार्मा, LNT, NTPC रहे थे तो आज उनका परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। कॉल इंडिया भी 190 का 10 दिन का और 20 दिन का एवरेज दोनों उसी पर है तो उसका भी अच्छा रह सकता है। अपने RSI की बात कर रहे थे, सॉरी मैं मोदी साहब और वाजपेयी जी की तरह आगे बहा गया। आइसर मोटर पॉइंट पर है, ITC 54.28% और कोटक 51.95% पे RSI उसका रहा है। तो ये 4 शेयर RSI की दृष्टि से भी अच्छे हैं, लेकिन कोटक में थोड़ी कहानी बन रही है कि उसने कल 100 दिन और 200 दिन का एवरेज क्रॉस तो किया हाई, लेकिन बंद दोनों के नीचे आया। तो जैसे ही आज 100 और 200 दिन के एवरेज के पार करेगा तो कितना तूफान मचाएगा तो वही बता सकता है कि कितना तूफान जाएगा। और इंडियन होटल की बात करें तो कल 269 का ईयर हाई बनाया, जबकि मेरा टारगेट सोमवार से मैंने 288 का 288 का दिया है और आज का तो मेरा जैकपॉट कॉल में भी आ रहा है। तो लेवल मैं ही जानता हूँ या जिन्होंने पूछा है उनको मैंने बताया है कि इस लेवल तक जाएगा। और 2 शेयर में थोड़ा और भी कॉन्ट्रावर्सल है, इंडिया होटल्स का और टाटा मोटर्स का PE तो कई टाइम से नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत खोजने के बाद इंडियन होटल्स का PE 150 पॉइंट माइनस है और टाटा का 7, 8 और 12 ऐसा बता रहे हैं। तो मैंने आपको फ़ोटो खींच के भेजा है, तब तो नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद 12 का है। आप 90 की मंडी की बात कर रहे थे तो उसमें सन फार्मा, LNT और NTPC में 90 की मंडी पड़ी हुई थी। और कल हिंडाल्को ओपन इस हाई था 483, और जो इस सप्ताह के मेरे पोजिशनल कॉल में मैंने दिया हुआ था तो उसमें HDFC बैंक, LTTS और टाटा मोटर्स, जिसका मेरा अनुशंसा है कि 1 महीने से 30 दिन में 7% बढ़ेगा, तो आज उन 9 शेयरों में उनको भी स्थान दिया हुआ है। और ACC का इसलिए भी दिया है कि कल शुक्रवार को 2:10 पे मैं फिर याद दिलाऊंगा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए ACC कॉल है। इधर मेरे एक मित्र है महसाणा में और जॉब में हेड कांस्टेबल है पुलिस स्टेशन के, तो उन्होंने परसों मेरे को पूछा कि अशोक लेलैंड, तो मैंने कहा साहब मेरा इस हफ्ते का नहीं लेकिन अगले हफ्ते का। मैं कहा आप, मतलब मेरे दोस्त हैं, मेरा डिस्कशन होता रहता है। मैंने कहा आप जानते हो कि मेरी तो अगले हफ्ते की भी तैयारी रहती है, तो अगले हफ्ते का शुक्रवार का कॉल मेरा अशोक लेलैंड का है। वीडियो 10 मिनट का होने जा रहा है आज। बस देखिए, संभल के काम कीजिए, हमेशा बाज़ार में स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, स्पेसिफिक स्ट्रिक के स्टॉक के साथ काम कीजिए और पैसा अर्जित कीजिए। काजू कतरी आप भी खाएं और गुरु पूर्णिमा को, इस गुरु को भी मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।